आज हम आए हुए हैं एक्चुअली में एसटी लैब। क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या प्रोवाइड कराते हैं? उत्तराखंड में 2-3 ही ऑप्शंस होते हैं, राइट। अगर लड़की है तो उसको बीएड करना है, ओके। अगर लड़का तो उसको फौज में जाना है या फिर होटल मैनेजमेंट करना है। असिस्टेंस और गारंटी में थोड़ा सा और डीप में जाके हम बात करेंगे। स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिल पाना आजकल बहुत मुश्किल है। मैम के पास ऑलमोस्ट 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर मैं उनको अच्छी चीज दे रही हूँ, उनको समझ में आ रही है, उनको मैं एक अच्छा रोड मैप प्रोवाइड कर रही हूँ, करियर गाइडेंस दे रही हूँ, तो वो लौट के मेरे पास आएगा ही आएगा। तो हमारे पास लिमिटेड क्राउड है और लिमिटेड स्टूडेंट है। वी आर वेरी फोकस अबाउट द स्टूडेंट। वेलकम मैम। हाय, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। आप कैसे हैं बताइए? बहुत बढ़िया। एक्चुअली में स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। आई थिंक आपके पास बच्चे आते होंगे तो आप ऑब्जर्व करती होंगी, राइट? कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, बीए बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की नहीं लगती है, तो वो आते हैं कि टेक्निकल फील्ड में किसी एक स्किल को डेवलप कर लें तो हमारी एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब लग जाएगी, राइट? तो इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी हैं, राइट? कई लोग प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, या नॉन टेक्निकल फील्ड का कैंडिडेट है, राइट? तो उसके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होता है? कई इंस्टीट्यूट ऐसी भी हैं जो नहीं गाइड करती हैं, सिर्फ वो जो बच्चा आता है, जिस कोर्स के लिए आता है, वो डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं, बात खत्म। राइट, ये बहुत होता है। तो एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट को हम और डीप में ले जाएं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। या हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशा। I am working as a senior consultant here, having around 9+ years of experience in the same industry. ओके। आप जैसे कि आपने बताया मैम कि आप उत्तराखंड से हैं, राइट? राइट। तो एक मैसेज जो आप उत्तराखंड के जो भी बच्चे देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे आते हैं, उनके लिए मैसेज। देखिए, उत्तराखंड से मैं खुद हूँ और मैंने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एक तो वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, दूसरा जॉब के लिए नहीं तो स्टडी के लिए बच्चे को बाहर निकलना ही पड़ता है, ठीक है? बट जब तक वो डिसीजन मेकिंग करता है तब तक वो एडमिशन ले चुका होता है कहीं पे, जब तक उसको चीजें पता चलती हैं कि हाँ इंडस्ट्री में ये चल रहा है और ये रिक्वायर्ड है और ये मेरी स्किल्स के लिए अच्छा होगा, ये मेरी फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बट तब तक वो एक जगह कहीं पे इन्वेस्ट कर चुका होता है, राइट? अब मैं अपनी ही बात बताऊं, मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट था लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रोग्रामिंग भी कुछ होती है, या फिर टेक्निकल भी कुछ है इंडस्ट्री जो इतना अच्छे से काम करती है मार्केट में और स्टेबिलिटी है करियर में। तो जब मैं निकली थी, उत्तराखंड में 2-3 ही ऑप्शंस होते हैं, राइट? अगर लड़की है तो उसको बीएड करना है, अगर लड़का तो उसको फौज में जाना है या फिर होटल मैनेजमेंट करना है। उत्तराखंड का यही सॉर्टेड एक रूल है, राइट? तो जब मैं निकली तो मेरी फैमिली की साइड से भी मेरे ऊपर प्रेशर था कि बीएड करो बीएड करो। तो मैं दिल्ली एनसीआर, मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है। तो जब मैं दिल्ली आई, मैंने यहाँ की लाइफ देखी और मुझे सारी चीजें पता चली कि ये सारी चीजें होती है, कि बीटेक भी कुछ सेगमेंट होता है, टेक्निकल भी कुछ होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरा बीएड में एडमिशन हो चुका था, फी ऑलमोस्ट जा चुकी थी। और एज आई एम बिलोंग फ्रॉम दी मीडियम क्लास फैमिली ना, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता कि मैं बैकआउट कर जाऊं या फिर मैं दूसरी जगह एडमिशन लूं, तो वो मुझे करना पड़ा। सो उसके बाद फिर चीजें एक्सप्लोर करी तो पता चला कि हाँ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे चीजें नहीं पता होती लोगों को कि हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस फॉर बिल्डिंग द करियर। यस, वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी उत्तराखंड के बच्चों को कि जितना हो सके R&D करो, अपनी सीनियर से बात करो, जो सिटी में रह रहे हैं, आईटी में वर्किंग है, उनसे कंसल्ट करो कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, फिर उनके ऊपर देखो कि क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट बिल्ड करो एंड देन ही करियर चूज करो। ओके, जिसको अगर ना पता हो, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? रिसर्च मतलब ऐसी, अगर आप किसी भी चीज में अगर आप एडमिशन या वो चीज करने जा रहे हो, राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिसर्च करनी है कि दुनिया में और भी चीजें हैं या नहीं है, क्या सिर्फ यही चीज है जो हम करने जा रहे हैं, या हो सकता है जो चीज आप करने जा रहे हो बाकी चीजें आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो आपको अपना इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, राइट? तो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आप अगर 20,000 का मोबाइल चला सकते हो तो आप उसमें ChatGPT डाउनलोड करके आप रिसर्च भी कर सकते हो, उसको आप दे सकते हो प्रॉम्प्ट कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने ये चीजें की हुई हैं, प्लीज बताओ मेरे लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या हैं, तो वो बताएगा, राइट मैम? राइट। ओके।
एक्चुअल में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो अभी तक आपने ऑब्जर्व किया हो स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिल पाना आजकल बहुत मुश्किल है, प्रॉपर रोड मैप जिसको हम बोलते हैं। बिकॉज देखिए सभी लोग सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, हर जगह सेल्समैन है। हाँ, सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। बट व्हाट अबाउट करियर स्टेबिलिटी, व्हाट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, वो कैसे उसको बिल्डअप करेंगे या कैसे क्रैक करेंगे? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कैंडिडेट आता है नॉन टेक प्रोफाइल से और मैं उसको डेवलपमेंट दे दूं, तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा? No, never. है ना? तो इनिशियल फेज यहीं से स्टार्ट होता है, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ कंसल्टेंट। आपको उसके एक प्रॉपर रोड मैप देना पड़ेगा पहले कि वो कहाँ पर सस्टेन कर सकता है और किस चीज को जस्टिफाई कर सकता है। तो मेन प्रॉब्लम तो स्टूडेंट के साथ अभी यही आ रही है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस और रोड मैप नहीं मिल पा रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद भी आज भी जो गांव क्षेत्र से बच्चे आते हैं एरिया से, उन्हें नहीं पता चीजें, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इंस्टीट्यूट भी हैं दिल्ली एनसीआर में, बट उनको, जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं तो उन्हें एक या दो ही इंस्टीट्यूट के नाम पता होते हैं, राइट, जबकि वहां पे प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। फिर वहां से करने के बाद हमारे पास आते हैं। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, पहले तो ये जो रिकमेंडेशन आते हैं ना सीनियर्स की साइड से, या फिर आपकी फैमिली, आपको लगता है यार मेरी बुआ का बेटा है यार, वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, या फिर वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसका पैकेज ये है, बट व्हाट इज द अचीवमेंट? आप वो भी देखिए कि उनका एक्सपीरियंस का क्या रहा है उसके पीछे, उनका स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा है उसके पीछे से, क्योंकि सिर्फ रिकमेंडेशन और ड्रीमिंग से चीजें नहीं चलती हैं। वी विल फेस द रियलिटी। तो मैं यही कहूंगी, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी फर्स्ट। एक चीज और है मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, कई लोग, मैम सपोज जैसे मेरी फैमिली है, राइट, अब हमें लगता है कि हमारी फैमिली मेंबर्स में से कोई एज अ टेक फील्ड में, उन्होंने आज से 5 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया और बिल्ड किया, राइट, तो उन्होंने आज से 5 साल पहले किए हैं, राइट, अब भी इस टाइम पे उन्होंने नहीं किया, तो आप सिर्फ उनका सजेशन या उनके एडवाइस से काम मत करिए। ऑब्वियसली तो ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। वही मैंने आपको बोला कि ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि आप पहले प्रोसेस समझो कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी। अगर मैं ये कंपैरिजन करूं कि यार मेरे साथ का कोई है बंदा या फिर कोई कैंडिडेट है जो अभी वर्किंग है, वो 22 लाख का पैकेज ले रहा है, लेकिन मेरा तो नहीं है, बट वो किन चीजों से गो थ्रू हुआ है वो मुझे जानना पड़ेगा। उसको कहाँ से गाइडेंस मिली, कैसे उसने अपना करियर स्टार्ट करा, कितना एक्सपीरियंस उसने गेन किया है ग्रेजुअली, राइट, क्योंकि ये चीजें ओवरनाइट तो आएगी नहीं, है ना। वी नीड टू गेन बाय स्टेप टू स्टेप, है ना, 100% वही चीजें हैं। तो वी नीड टू जस्ट स्प्रेड द अवेयरनेस फर्स्ट, एंड उनको R&D तो करना पड़ेगा। विदाउट R&D, विदाउट रिसर्च के पॉसिबल नहीं, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया हो, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, उस टाइम पे उस फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज रही हो, बट आज के टाइम पे हो सकता है फ्रेशर्स को उस फील्ड में लिया ही ना जा रहा हो। हाँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसमें आपको। अभी 2020 से पहले जब लॉकडाउन नहीं था, तो मार्केट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्सेज बहुत ज्यादा बिक रहे थे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही थी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत सारे प्लेसमेंट्स हो रहे थे हमारे इंस्टीट्यूट से, अगर मैं बात करूँ तो, एज पर माई एक्सपीरियंस बिफोर, राइट। तो बट वो टेक्नोलॉजी तभी थी, अभी वो मार्केट में नहीं सस्टेन कर पा रही है, बिकॉज क्योंकि देखो, एक तो AI इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, दूसरा जब लॉकडाउन के बाद से ना मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। डे टू डे आप मान के चलिए, ओवरनाइट ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशन है, ज़ेप्टो जैसे एप्लीकेशंस है, वो बिल्कुल एकदम वायरल हो गए, राइट, और हम लोग ना चाहते हुए भी हैंडी हो गए, उनके आदत हो गई हमको उनकी, है ना, और हमें खुद नहीं पता चला कि हमने कब उनके लिए हैंडी हो गए। तो ये सब चीजें क्या होती है कि एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, वो फेज 4 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, 20 साल चल सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मांगती है। बिल्कुल 100%। तो हम उस पे नहीं रिजिड रह सकते कि यार मैंने 4 साल पहले मेरे किसी सीनियर ने या मेरे फैमिली पर्सन ने किसी ने ये कोर्स किया था, तो मैं भी यही करूं क्योंकि वो अभी वहां पे स्टैंड आउट कर रहा है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ चीजें। आप मतलब रिसर्च करो। एक अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड, दोनों फील्ड के बच्चे, राइट, चाहे वो फ्रेशर हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, अगर वो दिल्ली NCR आते हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? दिल्ली NCR आके किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए? ओके, देखिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। ओके।
मैं सभी के एडमिशन नहीं लेती हूँ, ठीक है। ओके। इसलिए नहीं लेती हूँ कि वो जो है मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ, मैं उनको फ्री छोड़ती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ ऑप्शन कलेक्ट करो, राइट, एज पर माई एक्सपीरियंस। अगर मैं उनको अच्छी चीज दे रही हूँ, उनको समझ में आ रही है, उनको मैं एक अच्छा रोड मैप प्रोवाइड कर रही हूँ, करियर गाइडेंस दे रही हूँ, तो वो लौट के मेरे पास आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है। अगर मैंने उनको एक प्योर गाइडेंस दिया है तो मेरे पास फर्स्ट टाइम कोई बच्चा आता है, मैंने उसका एडमिशन लेना ही नहीं है। ओके। दिस इज माई पॉलिसी, Okay. राइट, दिस इज पर्टिकुलर माई पॉलिसी। अदर कंसल्टेंट क्या करता है आई डोंट नो, ठीक है। सो जब मेरे पास बच्चा आता है मैं उनको पूरी प्रॉपर डिटेल्स देती हूँ। वो रिलेटेड टू कोर्स नहीं होती है, रिलेटेड टू उनके करियर के लिए, रियलिटी, बैकग्राउंड के लिए Okay. होती है, ठीक है। तो ये आपका बैकग्राउंड है, मेरे पास बच्चा है डेवलपमेंट करने के लिए, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया। करियर गैप भी होते हैं कई बच्चों के, कुछ फ्रेशर्स भी होते हैं, तो मैंने उनका बैकग्राउंड रेक्टिफाई किया एज एन डॉक्टर, राइट, कि हाँ मैंने सारी चीजें रेक्टिफाई करी। उसके बाद मैंने उनको गाइड किया कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू। अगर मैं बेचने के लिए बैठी हूँ तो भाई मैं तो उठा करके दे दूंगी, 100%। बट मैं बेचने के लिए नहीं बैठी हूँ, आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं नहीं करवा पा रही हूँ प्लेसमेंट, तो बच्चा इतना स्किल्ड हो जाए कि वो खुद ले ले प्लेसमेंट, लेकिन बैकग्राउंड तो मैच होना चाहिए। 100%। हाँ, तो ये मेरी पॉलिसी होती है। सिंपली आप आओ, 2-4 काउंसलर से मिलो, उसके बाद रिसर्च करो, क्योंकि तब तक आप इतना कंपैरिजन बिल्ड कर लेते हो अपने माइंड में कि आपको चीजें पता चलने लग जाती है। उसके बाद कई इंस्टीट्यूट आपको डेमोस्ट्रेशंस देते हैं, डेमो क्लासेस होती है, ट्रायल होती है। इंटरेस्ट बिल्ड करो, देखो पैसा आज नहीं तो कल तो देना ही है, 100%, राइट। क्या होगा अगर आपने पहले पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपको उस स्किल में इंटरेस्ट ही ना आए, अब आपके पास बैकआउट का कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रायल हर इंस्टीट्यूट देता है, आप ट्रायल में बैठो, आप क्लासेस करो, इंटरेस्ट बिल्ड करो, देखो कि दिस इज द कप ऑफ टी फॉर मी और नॉट, ओके, राइट। उसके बाद यू कैन गो फॉर अ फर्दर थिंग्स। ओके, बट एक बच्चा कैसे एक दिन में डिसाइड कर सकता है एक दिन में क्यों डिसाइड करेगा? आपका दिस इज योर राइट। किसी भी स्टूडेंट का, मुझे ऐसा लगता है कि सारे इंस्टीट्यूट को ये पॉलिसी निकालनी चाहिए कि एटलीस्ट उनको 2-3 दिन का क्लास दे, क्योंकि ये आपके लिए भी एक लाइबिलिटी है। मेरे पास अगर बच्चा आया है, उसने एडमिशन लिया है, तो उसकी होप मेरे से है, 100%। हाँ, उसकी होप मेरे से है। अगर मैं वो क्वालिटी, वो अटेंशन और उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रही हूँ, तो कल को कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस इम्पैक्ट करेगा। 100% करेगा, क्योंकि एक बच्चा जब यहाँ पे आता है सिर्फ वो टाइम नहीं देता, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, ऑब्वियसली पैसा, टाइम, यहाँ पे रहता है, उसके खर्चे, बहुत सारी चीजें उसकी होती हैं। वो एटलीस्ट, हाँ, उसको प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा, बट नॉलेज उस लेवल का मिलना चाहिए कि वो खुद से भी रिसर्च करके प्लेसमेंट ले सके, राइट। Okay. यही मेरा भी कहना है, हाँ, क्योंकि देखिए उसको प्लेसमेंट को जस्टिफाई करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड योर नॉलेज पार्ट, राइट। नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से ही जॉब मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी, या इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड कराना चाहिए, ऑब्वियसली। मैम, हमने देखा या ऑब्जर्व किया है, बच्चे जब आते हैं यहाँ पर तो किसी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ लेते हैं, राइट, या जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का भी, राइट, हम एसटी लैब का भी नहीं ले रहे हैं, राइट, तो वो बताते हैं कि उसका नाम बहुत बड़ा है, राइट, इतना बड़ा ब्रांड है, इतने सालों से है। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये बहुत मैंने भी नोटिस करी है चीजें। ब्रांड के पास ना बच्चा पैसा रख के जाता है पॉकेट में कि भाई मुझे एडमिशन लेना है, हाँ। बट जब अगर किसी आप ब्रांड के पास जाते हो जो ऑलरेडी नाम बना चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनके पास बहुत क्राउड है, दे विल नॉट पे यू अटेंशन, राइट। उनके पास बहुत क्राउड है, अगर उस क्राउड में से 2-3 लोगों का भी प्लेसमेंट हो गया, उनके लिए तो यूएसपी है, ठीक है। बहुत ज्यादा रियलिटी में मैं जा रही हूँ, बट ये जरूरी है। अगर क्राउड होता है, वहां से अगर 2-3 बच्चे प्लेस भी हो गए, 100 बच्चों में से 2 लोग प्लेस भी हो गए, तो वो उनके लिए यूएसपी है कि हाँ, उनका वो प्रोफाइल उठा करके इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, या उठा करके फेसबुक पे डाल देंगे, या फिर यूट्यूब पे डाल देंगे, राइट। बट जब आपके पास क्राउड ही लिमिटेड हो, मैं फोकस करना चाहूंगी इस चीज पे कि अगर मैं एसटी लैब की बात करूं, मैं अभी उसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमारे पास लिमिटेड क्राउड है और लिमिटेड स्टूडेंट है। वी आर वेरी फोकस अबाउट द स्टूडेंट, और हम लोग एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रेनर फॉर अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो जहां पर भी लैकिंग आती है, क्योंकि अगर एक
किसी भी टॉपिक के लिए या एक पर्टिकुलर किसी कोर्स के लिए मैं बात करूं तो उसमें समवेयर अराउंड 8 से 10 मॉड्यूल्स होते हैं, राइट। ओके तो अगर उस 8 से 10 मॉड्यूल को मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक एक ही ट्रेनर को ऑक्यूपाइड करूं उसके लिए, तो बच्चे के लिए वो बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो वी हैव इन प्रोफेशनल ट्रेनर्स, दोज आर वर्किंग इन अ इंडस्ट्री एंड दे हैव इन देयर पर्टिकुलर एक्सपर्टीज ओवर देयर, राइट। तो वो क्या है, सेगमेंट वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं सो दैट कि उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, चीजें इंटरेस्टिंग हो। और एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी इसमें कि हम लोग प्रैक्टिकली चीजें कराते हैं। ओके प्रैक्टिकली में जैसे क्या क्या? प्रैक्टिकली में जैसे अगर मुझे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर मुझे एक रिपोर्टिंग करानी है, एक विजुअलाइजेशन भी कराना है, डैशबोर्ड भी क्रिएट कराना है, तो मैं पहले बताऊंगी कि हाँ ये डैशबोर्ड ऐसे बनता है और ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। अब बच्चा बैठ करके वो इम्प्लीमेंट करेगा, प्रॉपर कोडिंग करेगा उसके पीछे और उसको इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखाएगा, सो दैट वो इंटरेस्ट बिल्ड करे कि भाई होता कैसे है ये सारी चीजें। आई विल गिव द प्रॉपर एक्सेस फॉर द पर्टिकुलर टूल, जो भी टूल्स कंपनी में यूज होते हैं, और प्रॉपर डेटा हम उनको देते हैं सो दैट वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन मैम ये चीज अगर कोई बच्चा सपोज मतलब नहीं पता उसे एसटी लैब के बारे में, राइट, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैम ये इतनी ढेर सारी चीजें करवाती हैं इंटरव्यू में भेजने से पहले, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एज वेल, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे चीजें होती हैं वो कैसे जानेगा? देखिए मैं फिर भी आपको ये बोलूंगी कि अभी तो मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव है, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं अभी, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे तो देयर इज एन मल्टीपल इंस्टीट्यूट लिस्ट ओवर देयर इन अ वन प्लेस, राइट। अगर मैं सेक्टर 2 की बात करूं, मैं नोएडा की बात करूं, देयर इज एन मल्टीपल इंस्टीट्यूट आर देयर, राइट। बट कौन क्या दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा है, उसके लिए उनको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। मैं अपना बेस्ट बोलूंगी, अदर इंस्टीट्यूट वाले भी अपना बेस्ट ही बोलेंगे। 100% ये चीजें बच्चे को ही एनालाइज करनी पड़ेगी कि उसके लिए क्या बेस्ट है। इसके लिए उसको कंपैरिजन रखने पड़ेंगे, इसके लिए उसको डेमो अटेंड करने पड़ेंगे, उसको अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको अपना करियर इनिशिएट करना चाहिए। अगेन मैं कहूंगी कि 2 से 3 डेमोस्ट्रेशन आप लेकर के देखो, जिसमें आप अपना 3 से 4 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करते हो। इतना टाइम बहुत है ये जानने के लिए कि क्या मुझे इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके अगर सपोज कोई बच्चा एसटी लैब आता है, राइट, तो 1 घंटे में या 2 घंटे की या 3 दिन की क्लास में वो डिसीजन नहीं ले सकता, राइट। तो अगर यूं कहें कि कैसे वो बिलीव करे आपके ऊपर, क्यों ट्रस्ट करे वो? आपने ऐसा कुछ सोशल मीडिया में भी नहीं डाल के रखा, राइट, और वेबसाइट में जो चीजें आप कमेंट कर रहे हैं या हम सर्च करते हैं तो सेम चीज दूसरे भी कर रहे हैं, राइट। तो वो कैसे ट्रस्ट कर सकता है, क्यों बिलीव करे वो? ट्रस्ट के लिए तो यही है कि मेरे पास अभी जो है एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मेरा कि मैं आपको क्लास दे रही हूँ, आप 3 क्लास से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं, आप 1 वीक करके देखो। आपको माहौल पता चल जाएगा, इन्वायरमेंट पता चल जाएगा, आपको ट्रेनर की क्वालिटी पता चल जाएगी, क्योंकि ट्रेनर अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, राइट, इसमें दोनों साइड का है, म्यूचुअल कंसेंट, राइट। अगर ट्रेनर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, राइट, और बच्चा अवेलेबल नहीं है वहां पे एक्टिवली, तो भी चीजें क्लियर नहीं होंगी, राइट। अगर बच्चा बहुत अच्छे से एक्टिवली क्लास में बैठा हुआ और ट्रेनर अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो भी नहीं होगा। तो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। इफ द ट्रेनर इज like giving the training in a proper manner, right, then I expect that the candidate should be on active over the class. Must be active without, क्योंकि कैंडिडेट ही अगर एक्टिव नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एट द एंड उसी को सारी चीजें करनी होती हैं। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों की है नहीं, तो सोशल मीडिया पे मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अदर इंस्टीट्यूट की तो वो गलत है, लेकिन बहुत ज्यादा हाइप बनाने से अच्छा है कि मैं रियलिटी पे जाना चाहूंगी। आप रियलिटी में आइए, इंटरनल चीजें ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ही एडमिशन के लिए सोचिए। टेक इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है? टेक इंडस्ट्री की रियलिटी देखिए, अभी सब बिजनेस पर्पज से सोचते हैं, राइट, बट हम लोगों का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, उनका जो मोटिव था, ही इज वर्किंग इन IT राइट नाउ, राइट, so having around like 18 plus of experience, is working in a like good position in a company. So उनका जो था, पहले उन्होंने क्या किया था, घर से ही अपने कलीग्स को, गांव के लोगों को पढ़ा करके स्टार्ट किया घर से ही। मतलब मोटिव ये था कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपनी एक्सपर्टीज भी चेक कर लूंगा और जो है मेरी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, और देख लेते हैं कि हाँ ये चीजें आगे वर्थफुल होती है या नहीं होती है। सेम वही चीज थी जो मेरे साथ थी कि वहां पे भी अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीजें बिल्डअप होती रही, बच्चे प्लेस हुए उनके साइड से,
1-on-1 में। फिर वो उन्होंने एक सिस्टर कंसर्न स्टार्ट किया कंपनी जो कि ST लैब था, जो कि आपका 2007-8 से उन लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, बट अभी 2023 से हम लोग एकदम ऑन बोर्ड आ गए हैं। ओके तो 23 में 24 में बहुत ज्यादा क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होती थी। ठीक है, बट अभी क्या है, वी आर ऑन फ्लोर राइट नाउ एंड वी आर ग्रोइंग। मतलब फिजिकली भी इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करती है, मतलब हम पॉडकास्ट जो कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में ही कर रहे हैं। राइट। ST लैब मैम, एक्चुअली में सबसे पहले तो ये मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछना चाहिए था, व्हाट इज द मीन्स ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ST लैब? लैब मीन्स दैट्स एवरीवन जस्ट नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ लैब्स, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ST? तो ST लैब्स का जो फुल फॉर्म है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लैब्स। ओके ओके। ST लैब असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है या गारंटी? गारंटी वर्ड ही गलत है। ओके, गारंटी कोई वर्ड ही नहीं है, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि गारंटी जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है उसको खुद की नहीं होती है। गारंटी स्किल्स की है, गारंटी अपग्रेडेशन की है, गारंटी आपको प्लेटफॉर्म देने तक की है, लेकिन इंटरव्यू क्रैक आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब आप बच्चे को इंटरव्यू तक पहुंचाते हैं, राइट? यस। ओके, एक बच्चे को कितनी बार मौका मिलता है ST लैब के साइड से इंटरव्यू में बैठने का? टिल दे आर नॉट गॉट प्लेस्ड फ्रॉम आवर साइड। ओके, मतलब जब तक वो प्लेस्ड नहीं हो जाता है तब तक अगर उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है, हाँ, इसके बाद भी मतलब इन केस अगर वैकेंसी आती है, ऑब्वियसली मेरे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, हम लोग वहाँ पे वैकेंसीज डालते हैं, हम लोग टैग करते हैं, हम लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। मैंने आपको बोला अगेन कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा क्राउड कंसीडर करते ही नहीं है। वी हैव इन अ बैच ओनली 10 मेंबर्स, राइट? ओके, विल कंसीडर ओनली 10 मेंबर्स इन अ बैच, राइट? तो बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है। मेरे माइंड में सारे नंबर्स हैं, सारे लाइक पिक्चर्स हैं कि कौन कौन प्लेस है कौन नहीं है। तो अगेन एंड अगेन वी विल पोस्ट द लाइक जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड वी कैन शेड्यूल द इंटरव्यू। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोचिंग सेंटर्स की जो मैंने ऑब्जर्व किया है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड जो होते हैं उनके बहुत पहले के होते हैं, बट वो ग्रुप्स में डालते रहते हैं, करंट में उनके पास कोई रिकॉर्ड। क्या ये सच है या ऐसा कुछ आपके साइड से? मैं यहाँ पर बैठ करके किसी के लिए कैसे बोल सकती हूँ ये चीजें, बट मैं अपना बता सकती हूँ। देखो, मैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी को तो कुछ बोलूंगी नहीं, है ना? मुझे नहीं पता उनका क्या मेथड है, व्हाट दे आर फॉलोइंग, राइट? बट आई विल गिव द ट्रुथ, राइट? कि जो प्लेसमेंट होते हैं हमारे, वो प्लेसमेंट बहुत जेन्युइन होते हैं और हम वही अपडेट करते हैं। ओके, ST लैब की एक्सपर्टीज, मतलब जो कोर्सेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं? देखो, एज पर मार्केट नीड विल स्वैप द कोर्सेज, राइट? अभी जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड पे है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, AI, artificial intelligence, agentic AI, Copilot, GitHub, and we have a software testing course also there. We'll start from the manual, then we'll go for a automation profile also, right? तो अभी automation पे क्या है कि proper switch हो गया है playwright की side में. तो we have a course for a playwright also, and API rest assured also, and we'll work on the digital marketing course also, and we have a development course also. Okay, इन सभी में से अगर आपको फिल्टर करना हो जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं? अभी देखिए, एज पर डिमांड मार्केट में डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास जो ज्यादा क्राउड है वो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के लिए। मतलब हमारा एक रिसेंटली पॉडकास्ट हुआ था डेटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट एज वेल डेटा साइंस एक्सपर्ट के साथ, राइट? उन्होंने ये बोला था कि जो डेटा एनालिटिक्स में है, राइट, इसमें 1 से 1.5 साल तक बच्चा अगर इंडस्ट्री में काम भी कर ले तब भी वो फ्रेशर ही कंसीडर किया जाता है। क्या ये सच है? डेटा साइंटिस्ट में, डेटा एनालिटिक्स में नहीं, दिस इज नॉट ट्रूथ। अगर ये बात आप मुझे डेटा साइंटिस्ट के लिए बोलते तो मे बी आई विल एक्सेप्ट थिंग, बट डेटा एनालिटिक्स के लिए नहीं, बिकॉज जब बच्चा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करता है देयर इज एन अराउंड लाइक 5 मॉड्यूल्स ओवर देयर, राइट? पर्टिकुलर टूल्स हैं, उसको प्रोग्रामिंग भी पढ़नी है, उसको डेटाबेस भी पढ़ना है, उसको जो है विजुअलाइजेशन टूल्स भी पढ़ने हैं, उसको एडवांस एक्सेल भी पढ़ना है। तो इसके लिए एक ना कंपनी में बैठ करके पूरी टीम असाइन होती है और पूरी प्रॉपर टीम काम करती है, राइट? अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं तो देयर इज सम सेफ्टी कंसर्न, दे विल नॉट प्रोवाइड यू द डेटा इन अ इनिशियल लेवल टू देयर एम्प्लॉय, राइट? तो डेटा साइंटिस्ट को नहीं कंसीडर करते इनिशियली, बट डेटा एनालिस्ट अगर किसी कंपनी में वर्किंग है और वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है तो वो
एक्सपीरियंस ही रहेगा, वो फ्रेशर काउंट नहीं होगा नेक्स्ट कंपनी के लिए। जॉब्स हैं इस फील्ड में? डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट में बहुत सारी जॉब है। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे इंटरव्यूज भी कराए हैं बच्चों के, कुछ सिलेक्टेड भी हुए हैं, कुछ लोगों का प्लेसमेंट भी हुआ है। अगर राहुल चाहेंगे तो हम उनके साथ शेयर कर देंगे एंड दे विल एड ऑन द थिंग्स। ओके, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि इस फील्ड में जॉब्स ही नहीं है फ्रेशर लेवल पे। नहीं, जॉब्स बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं। मैंने आपको बोला कि हम लोग एज पर मार्केट अपने जो कोर्सेज हैं वो स्विच और स्वैप करते रहते हैं। ओके, एसटी लैब्स के जो टीचर्स हैं, राइट, क्या वो अभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या काम करके आए हुए हैं? एसटी लैब के टीचर्स, पहली बात तो अगर एसटी लैब में कोई वर्किंग है तो वो टीचर नहीं है। टीचर मतलब उसके पास Engineers. सिर्फ एक ही काम है, वो टीचिंग ही करना। करा, सॉरी फॉर दैट। राइट। तो दे आर मेंटर, mentors, right? Okay. They are mentors and they have a particular expertise for their particular field, right? अब मैं बात करूं कि ये बेस कहाँ से, फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बताया कि द फाउंडर इज वर्किंग ऑलरेडी, राइट। तो अगर वो एक वो बनाएंगे, पैनल बनाएंगे, तो वो वर्किंग लोगों का ही बनाएंगे अपने साथ पैनल। तो वी हैव एन ट्रेनर, दोज आर वर्किंग ऑलरेडी, दे आर नॉट अ टीचर, दे आर मेंटर। वो यहाँ पे अपने पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग बैचेस शेड्यूल करते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। मतलब मेरे पास कोई भी ट्रेनर ऐसा नहीं जो सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठा हुआ होता है। ओके, हाँ, मतलब हमने उनको बैचेस साइन करे हैं, उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने ऑफिस के टाइम के अकॉर्डिंग वो मैनेज करे हुए हैं और वो आते हैं पर्टिकुलर टाइमिंग पे, अपने बैचेस कंप्लीट करके वो अपने काम पे जाते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सिर्फ टीचिंग करते हैं, राइट, उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस धीरे धीरे खत्म हो जाता Obviously. है, उन्हें नहीं पता चलते हैं या मे बी खुद को अपग्रेड करते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, राइट। बट उन्हें, मतलब हमने कई जगह ऑब्जर्व किया है, देखा है, इंडस्ट्री लेवल की चीजें धीरे धीरे उनके खत्म हो जाती हैं या अपग्रेड नहीं करते हैं। तो इस वजह से बच्चों की क्वेरीज बहुत सारी होती हैं, वो पूछते हैं क्या वर्किंग है अभी नहीं है, जो मेंटर्स अभी मतलब चीजें एक्सप्लेन करते हैं क्लास में आके, राइट। तो मतलब वर्किंग है, राइट? यस, दे आर वर्किंग। बिकॉज इससे ना बच्चों को मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको कैसे जज कर सकते हैं बच्चे। देखो, अगर कोई मेंटर है जो सिर्फ टीचिंग दे रहा है मार्केट में, तो उसके पास रियल अपग्रेडेड डेटा नहीं होगा, रियल अपग्रेडेड टूल्स नहीं होंगे और टूल्स के एक्सेस नहीं होंगे। ओके, राइट। अगर मैंने आपको अगेन मैं वही बताऊंगी कि अगर मैं विजुअलाइजेशन एक डैशबोर्ड क्रिएट करा रही हूँ, तो अगर मेरे पास टूल्स एंड टर्म्स नहीं है तो मैं कैसे क्रिएट करा सकती हूँ? ओके, नहीं करा सकते। दूसरा, मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा? तीसरी बात, जो डे टू डे अपग्रेडेशन आईटी करती है, इंटरनल अपग्रेडेशंस जो होते हैं कि रिपोर्ट का जो है प्रोसीजर अब चेंज होकर के ये हो गया है, ठीक है, या फिर अब हम इस टूल पे एक एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, ये टैक्टिक्स हैं और ये न्यू टर्म्स हैं, तो वो कैसे इंट्रोड्यूस होंगे? वो नहीं हो सकते ना। अगर कोई सिर्फ टीचिंग ही कर रहा है तो उसको वो पता है जब उसने काम किया है, या वो पता है जिससे उसने पढ़ा है और वो उस टाइम पे वर्किंग था, तो वही चीजें वो लेकर के आगे चलेगा, राइट। लेकिन अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे तो वो इंटरनल इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन के साथ साथ आपको काम करेंगे। इट मींस दे विल प्रोवाइड यू द केटी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि उन्हें पता होंगे कि इंडस्ट्री में कैसी चीजें भी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। yes. उस बिहाफ पे वो आपको नए मतलब क्लास में आके बता पाएंगे कि ये चीजें और आपको चेंज करनी है, अपग्रेड करना है, ये सारी चीजें, राइट। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ का? फीस स्ट्रक्चर से पहले, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर एसटी लैब में कोई भी बच्चा आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो वो ये सोच के ना आए कि उसको पढ़ाई करनी है, वो ये सोच के आए कि आपने एज एन फ्रेशर किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन किया है और आपको आपके सीनियर जो है एक नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं एज पर देयर एक्सपीरियंस। ओके, ओके, फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर देखिए नॉर्मल है, हम लोगों का बहुत हाइप नहीं है या फिर बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, जो मार्केट में चल रहा है वही है। अगर मैं पर्टिकुलर एक कोर्स की बात करूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, तो इट इज अराउंड लाइक स्टार्ट फ्रॉम द 15,000 टू 35,000। ओके, ये मैक्स है? ये मैक्स है। ओके, अगर ये इंस्टॉलमेंट में होती है या मतलब वन टाइम टू टाइम? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर कैंडिडेट को वन गो में पेमेंट करना है तो वो कर सकता है, अगर उसे इंस्टॉलमेंट चाहिए तो वो फ्री है, कर सकता है। अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट सिस्टम? यस, अवेलेबल है। इट मीन्स कि मेरे बैच में मान लीजिए एक प्रोफेशनल बंदा है और एक बिल्कुल बिगिनर है, तो मैं उन दोनों को साथ में नहीं डालूंगी, क्योंकि बिगिनर पे हो सकता है मुझे एक टॉपिक पे 3 दिन लग जाए। ओके। लेकिन अगर कोई स्मार्ट है या फिर वो प्रोफेशनल बंदा है तो वो उसके लिए फिर वो क्लासेस स्लो हो जाएंगी। तो हमें अलग अलग बैचेस देने होते हैं। जो स्लो लर्नर है उनको हम वैसे ही लेके चलते हैं, और ये क्लास का जो ड्यूरेशन है या फिर जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो वरी नहीं करता है यहाँ पर एसटी लैब में।
अगर कोर्स 5 महीने का आपको बताया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो 5 महीने में ही ख़त्म होगा। जब तक आपकी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, आप अच्छे से सीख नहीं जाते हो, तब तक चीज़ें आगे जंप नहीं करते हैं हम लोग। ओके, अगर इन केस बच्चे कोई स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते में या 15 दिन बाद उसे चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो क्या उसकी फ़ीस रिफ़ंड होती है? देखो, रिफंड पॉलिसी मेरे पास है। देयर इज इन सम सर्कमस्टांसेस ओवर देयर वी नीड टू फॉलो, राइट? बट ऐसा होता ही नहीं है। वी हैव एन वीकली टेस्ट ओके। वी ऑर्गेनाइज, और वो आफ्टर क्लास ही होते हैं। जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे उनकी 5 क्लासेस हो गई, ठीक है? ओके। उसके बाद हमने टेस्ट ले लिया, तो वी नीड टू रेक्टिफाई दैट कि क्या लैकिंग पॉइंट है और क्या पोटेंशियल है। अगर वो लैकिंग है तो वी नीड टू क्लियर फर्स्ट, ओके। देन विल स्टार्ट अ न्यू मतलब टॉपिक। ऐसी सिचुएशन अभी तक ऐसी सिचुएशन अभी तक नहीं आई है। टेक्निकल कोई डिग्री लो, अच्छे से वहाँ पे सीखो जाके, इसके बाद यहाँ आओ। और कोई आपके आज तक के एक्सपीरियंस में जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आई हो, एज ए लर्निंग आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? क्रिटिकल सिचुएशन देखिए, स्टूडेंट्स के लिए यही होती है कि आप एक फोकस के साथ आइए। अगर कोर्स 5 महीने का है तो सोचो कि मुझे उसमें इतना एक्टिव रहना है कि मुझे 5 महीने में ही ख़त्म करना है। मेरे पास 5 मंथ्स ही है अपनी स्किल्स बिल्ड करने के लिए। अगर आप सोचोगे मैंने फ़ीस सबमिट करी है, मुझे इतना लिवरेज मिल रहा है, लाइबिलिटीज़ हैं, तो और आप सोचोगे कि हाँ मेरी तो क्लासेस चल जाएंगी, तो वो आप मेरे समय का नहीं, अपने समय का वो कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो, राइट? एक चीज और है मैम, लोग कहते हैं कंपटीशन है, बहुत है कंपटीशन, राइट? बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक कंपटीशन नहीं है। कैसे? कंपटीशन नंबर्स में है, क्वालिटी में नहीं है। क्वालिटी में नहीं, राइट? राइट। लोगों को नॉलेज नहीं है, नहीं सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, राइट। बट नॉलेज है ही नहीं। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन है, वो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करते हो ना, तो आप बहुत जल्दी डाउन से अप में आ जाते हो। ऑब्वियसली वही मैं आपको कहना चाहूंगी, नॉलेज मेक्स एवरीथिंग। आपके पास अगर नॉलेज है तो जॉब भी होगी, आपके पास अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस भी होगा, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन है, बट क्वालिटी में आप क्वालिटी के साथ चीजें करो, कंपटीशन जीरो हो जाता है।